बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कामयाबी के एक ऐसे राज के बारे में। अगर हम उस राज पे अमल कर लें तो हमारी दुनियावी और अखरवी दोनों ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। हमारे हर तरह के मसले, चाहे घरेलू परेशानी हो, ऑफिस की कोई परेशानी हो, माली मुश्किलात हों, सबका एक ही हल है। वो हल बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी छोटी सी, और फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे और उस पर अमल करने का तरीका भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टोरी कुछ यूँ है कि अल्लाह के एक नेक बंदे से किसी ने अपने मुकद्दर की शिकायत करते हुए कहा कि जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, मेरे तो सारे काम ही उल्टे पड़ते हैं। उन्होंने उससे पूछा, कभी मोहर देखी है? कहने लगा, जी देखी है। उन्होंने पूछा, ये भी जानते हो कि मोहर पर लिखाई कैसे होती है? कहने लगा, मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं। पूछा, जानते हो वो सीधे कैसे होते हैं? कहने लगा, जब मोहर कागज़ पर लगती है तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, जिस तरह मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है तो उसके अल्फाज सीधे हो जाते हैं, इसी तरह तू भी वुज़ू कर के मस्जिद जा और अपने मालिक के हजूर माथा टेक, यानी कि सजदा कर, तेरे भी सारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। तो जनाब, असल कामयाबी तो नमाज ही है ना। जब हम नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, उसको अपने मसले बताएंगे, तो तभी तो हमारे भी सारे उल्टे काम सीधे होंगे ना। सारा दिन बैठ के अगर हम अपनी मसलों पे रोते रहेंगे, उनके सलूशंस नहीं ढूंढेंगे, तो कैसे होंगे मसले हल? अगर हमने अपनी बातें मनवानी हैं अल्लाह से, तो हमने अपनी दुआएं कबूल करवानी हैं, तो पहले हमें उस अल्लाह की भी तो माननी पड़ेंगी, उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, तभी तो सब ठीक होगा, सब मिलेगा। हम बाकी सब कर लेते हैं, बस नहीं मिलता टाइम तो नमाज के लिए। जब भी नमाज की बारी आती है तो हम कहते हैं फ़लाँ काम कर लूँ फिर नमाज पढ़ूँगा, ये काम कर अभी ना किया तो नुकसान हो जाएगा, और ये नहीं सोचते कि अगर नमाज ना पढ़ी तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक और स्टोरी शेयर करती हूँ। एक फ़कीर दरिया के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फ़कीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुकम्मल दरिया बह जाए तो मैं फिर पार करूं। इस आदमी ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, मुकम्मल पानी बहने का इंतज़ार में तो तुम कभी दरिया पार ही नहीं कर पाओगे। फ़कीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो हमेशा ये कहते रहते हो कि एक बार घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं तो फिर नमाज पढ़ूंगा, दाढ़ी रखूंगा, हज करूंगा, हिदमत करूंगा। जैसे दरिया का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, हमें इस पानी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर ज़िंदगी के काम और ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो हमने सबसे पहले अपनी नमाज पे तवज्जो देनी है, बाकी काम सब बात के हैं। असल कामयाबी ही नमाज है। नमाज छोड़ेंगे तो ना तो हमें सुकून मिलेगा और ना कामयाबी। अगर कामयाबी मिल भी गई तो वो पायदार नहीं होगी, और ना उसके मिलने के बाद आपको सुकून मिलेगा। इसलिए नमाज की आदत बनाएं, टाइम पे अपनी नमाज अदा करें, इंशाअल्लाह आपके सारे मसले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह आपको और मुझे 5 वक्त का नमाजी बनाए और हम सब की मुश्किलात दूर करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलें जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।